मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि हमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना सीखना है। किससे सीखना है, कब सीखना है, टाइम क़यामत तक है। वो कहते हैं कि हमें डेथ ओवर में बॉलिंग करने का सलीका सीखना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं आपको बताएंगे कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए आपके पास स्पेशल 5 बॉलर होने चाहिए। जो टीम स्पेशल 4 बॉलर और एक ऑलराउंडर के सर मैदान में उतरेगी, वो कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगी। आपका मेन बॉलर 6.2 ओवर करके बाहर बैठा है, इंजर हो गया है, तो उसके मुतबादल आपके पास एक स्पिनर है, वो भी ऑलराउंडर, जिसने कभी प्रॉपर बॉलिंग नहीं करवाई। तो फिर कैसे मुमकिन था कि आपकी टीम 330 रन कंसीड ना कर पाती। और फिर दूसरी वजह यह है कि आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीनशाह अफरीदी आखिरी ओवर में 24 रन खा गया और आप एक दूसरे का मुंह देखते रहे हैं। कोई भी सीनियर प्लेयर आके उसने शहीनशाह अफरीदी को गाइड नहीं किया कि भाई साहब, अब अगर एक आधे पे आपको रिवर्स स्वीप पहले ही लग गई है, अब आखिरी ओवर है, तो फिलिप्स ने धुआंधार किस्म की बैटिंग करनी है। आप अपनी वेरिएशन इस्तेमाल करो, पेस में परिवर्तन लाओ, बॉल स्लो करो, यॉर्कर डालो, बॉल को अंदर लाओ, बॉल को बाहर डालो। नहीं, शहीन के साथ ये मसला है, जब उसे रन पड़ने शुरू होते हैं तो वो बावला हो जाता है, वो फिर सोच का और अकल का इस्तेमाल नहीं करता। 2021 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह शहीनशाह अफरीदी को एक ओवर में धोया था, जिसमें हसन अली ने कैच छोड़ा था, और फिर उसके बाद उसे नहीं पता चला कि मैंने बॉल कहाँ करनी है। वो अग्रेशन के साथ आता है, गुस्से के साथ आता है, वही एक बॉलर की खामी होती है। जब आपको रन पड़ गए हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि किस वजह से ये मुझे अटैक कर रहा है। आप अपनी बॉल की तरतीब बदलो, वेरिएशंस बदलो, आप अपनी बॉल को लेंथ पे डालो, जगह बदलो, लेकिन नहीं, शहीन एक ही तरह की गुस्से से बॉल करवाता है। फिर उसका इम्पैक्ट भी नज़र आता है कि आप आखिरी ओवर में 24 रन खा जाएं, और जब 330 रन बोर्ड पे नज़र आ जाएं तो डेफिनेटली उसका प्रेशर जो है वो फील होता है, और पाकिस्तान की बैटिंग प्रेशर फील कर जाए तो फिर कोलैप्स कर जाती है। आप आप ये देखें ना कि आपने पूरी टीम को सिलेक्ट ही नहीं किया, ना तो आपके पास स्पेशल ओपनर है और ना ही आप स्पेशल 5 बॉलरों के साथ गए हैं। आप 4 बॉलरों के साथ 5वें खुशदिल शाह के साथ गए हैं कि ये एक ऑलराउंडर है। पहले 5 ओवर कहते हैं रिजवान के खुशदिल शाह ने बहुत अच्छे किए हैं, तो आखिरी 5 मैंने अच्छे करवाने थे। क्या ये मान लिया जाए कि जो पहले 5 ओवर अच्छे करेगा तो उसके बाद वो नहीं करेगा? एक अच्छा कप्तान वही होता है जो मौके पर फौरी सीख लेता है कि कहाँ गलती हुई है। फ़खर जमान इस मामले में इनसे बेहतर है। फ़खर जमान कहते हैं कि मेरा 85-82 रन कोई मायने नहीं रखता, इवन के डबल सेंचुरी भी कोई मायने नहीं रखती अगर पाकिस्तान जीतता नहीं है। इस तरह की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी सोच होनी चाहिए, जहां आप अपनी गलती को भी तस्लीम करें। हमारे यहाँ खुल्लम खुल्ला गलती मानने की बजाय उसके ऊपर जो है ना वो पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। हम ये नहीं मानते कि हम इस वजह से हारे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम इससे लर्न कर रहे हैं। हम इससे लर्न वर्न कुछ भी नहीं कर रहे। अगर लर्न वो करते हैं जिन्हें पता हो कि उनकी गलतियां क्या हैं। हमारा ना तो कोच, ना ही हमारी टीम और ना ही हमारा कैप्टन ये देखना चाहता है कि हमने गलतियां क्या की हैं। हमारा कोच इस बात को आकर डिफेंड कर रहा है कि नहीं, हमारी टीम सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है, टीम हमने बढ़िया सिलेक्ट की है, बस वो हमारे प्लान एग्जीक्यूट नहीं किए। राइट मैन फॉर राइट जॉब ही अगर आपके पास नहीं है तो प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेगा। आप एक पार्ट टाइमर को कहें कि 10 ओवर निकाल दो, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो 10 ओवर अच्छे निकाल दें। एक बॉलर में और एक पार्ट टाइमर में यही फर्क होता है। आप पार्ट टाइमर से एक मिडल ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरा करवाना चाहेंगे तो फिर उसका नुकसान यही होता है। मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज अगर देखना है तो टीम इंडिया का अक्सर पटेल देखें कि जो आता है, आके विकेट पे ठहरता है, स्ट्राइक रोटेट करता है। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो
बॉलर पर प्रेशर बढ़ता है और आपकी टीम से प्रेशर कम होता है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों को प्रेशर में स्ट्राइक रोटेट करना भूल जाता है। उन्हें लगता ही नहीं है कि भाई साहब सिंगल डबल भी कोई चीज़ है। जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आपका रिदम बन जाता है, फिर आपको बॉल खेलना समझ में आता है, बॉल की तरतीब समझ में आती है। हमारी टीम में ये चीज़ की कमी है कि ये प्रेशर में बौंतल जाते हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता। इस चीज़ के अब 330 रन मॉडर्न डे में कोई इतने ज़्यादा नहीं है, और फिर वो भी ऐसे विकेट पे जिसपे फास्ट बॉलरों के लिए इतना कुछ नहीं था। और फिर दूसरा, हमारी टीम में दूसरा कोई स्पेशल स्पिनर ही नहीं है, और उनके पहली 4 विकेटें पाकिस्तान की उनके स्पिनर ने ही चिटकाई हैं। सो ये फ़र्क है, उसको माने या ना माने ये आपकी मर्ज़ी है।